गोदी मीडिया चला रहा है। 2 गो वीडियो सामने आया है, उसमें कहीं छेड़छाड़ का कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। पहला FIR है, उसमें कहीं छेड़छाड़ का कोई जिक्र नहीं है। तो ये गोदी मीडिया ये बिका हुआ है। इनको मुंह में उंगली देके जो ब्राह्मण लोग बोलवाता है, जो बीजेपी के लोग बोलवाता है, वह गोदी मीडिया बोलता है। इनका बाप दादा कल तक पीछे झाड़ू और आगे हारी बांध देता था। आज भी ये लोग वही मानसिकता के लोग हैं। बहिष्कार कीजिए इनको, पूजा पाठ में बोलाना छोड़िए, कांवड़ यात्रा छोड़िए, मंदिर जाना छोड़िए, जो दक्षिणा दान है वो देना छोड़िए। औकात का पता चल जाएगा। अगर भूखमरी नहीं आ गया उन लोगों को, फिर कहिएगा। हम ही लोगों के आदमी, हम ही लोगों के माय बहन जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है। खा खा के एक गो देखिएगा इतना मोटा हो जाता है कि उतना मोटा 5 गो गाँव लोग मिल के नहीं होता है। शहर में मुसारे समाज के लोग पंडित होता है। शादी करवाइए, ब्याह करवाइए, श्राद्ध करवाइए शुरू से। यादव जी खास करके खुद को कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, शूद्र तो खुद को मानते ही नहीं थे। तमाम लोगों को कर्म कांड, पंडित और दान दक्षिणा से मुक्त हो जाना चाहिए। ये सरकार ही अंधा है। इनका भद्राचार्य जो हैं सही हैं, ये सरकार, केंद्र के सरकार ही अंधा है। ये धृष्ट राष्ट्र जैसे आंख बंद करके इस देश में दंगा कराना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा दृश्य है, जो आरोपी है जिसने घटना को अंजाम दिया, उसके साथ उसका समाज खड़ा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पे मुँह देते हैं लोग, कहीं दलित पिछड़ा पे मुँह देते हैं। तो मुँहने की बीमारी होगी ब्राह्मणों को। हम लोग आज दान देना बंद कर देंगे, कल इन लोगों का चूल्ही बंद हो जाएगा, मंदिर छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे, भुखमरी का स्थिति हो जाएगा। क्या बात करते हैं। खेल पैसे का, सारा खेल पैसा का है। तमाम शूद्र का गिना हुआ पैसा ये ब्राह्मण कन चल जाता है। उस समय वो रुपया नहीं छुआ जाता है, आदमी छुआ जाता है। योगी जी का बुलडोजर का चक्का कुछ खराब हो गया, पहिया नहीं चल रहा है वहाँ पे। अब जाम हो गया योगी जी का बुलडोजर। आने वाले समय में 27 में तो उनका बुलडोजर कहीं एक साइड में रखा जाएगा, उसका भी कोई ठीक नहीं है। यूपी के इटावा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आपने देखा किस तरह से 3 कथावाचक एक ब्राह्मण के गांव में जाते हैं। लंबे अरसे से वो कथावाचन कर रहे थे, लगभग 15 साल से वो चोटी भी रखे हुए थे। और जैसे ही ब्राह्मण टोली को पता चला कि ये यादव जी हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, वैसे ही उनकी चोटी काट दी गई। उनके ऊपर महिला के मूत्र से छिड़काव करके उनका शुद्धिकरण किया गया, नाक रगड़वाया गया ज़मीन पे, जूतों पे। ऐसी खबरें आई। उसके बाद से पूरे देश में एक बवाल है, एक आक्रोश है कि क्या जाति के नाम पे ब्राह्मणों ने ऐसा कुकृत्य किया। उसमें दलित समाज के लोग भी थे जो सूरदास हैं, मतलब उनकी आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकते हैं। अब मामला तो यहाँ तक बढ़ गया कि जो कथावाचक थे उन पर ही FIR कर दिया गया है कि उन्होंने पहले मोलेस्ट करने का प्रयास किया, महिला के साथ छेड़छाड़ किया। जो क्रॉस FIR हुआ उसमें ऐसी बातें उभर के सामने आ रही है। पूरा टीवी अखबार यही चला रहा है कि पहले महिला के साथ छेड़खानी हुई, उसके बाद कुछ हुआ है, जबकि जो पहले का वीडियो है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसी पे बातचीत करेंगे। और ये जो आग है ना, ये बिहार भी आई है, और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार में ऐसा करके कोई दिखा दे फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा क्या कथावाचन का अधिकार सिर्फ एक विशेष जाति को है। उसको लेकर धर्मों के जो मठाधीश हैं वो भी अपना अपना तर्क दे रहे हैं। RJD का क्या पक्ष है, इसी पे बातचीत करेंगे। RJD के दलित चेहरा, मजबूत कद्दावार नेता रामवृक्ष राजी, जो अलौली से विधायक हैं। सर, जो घटना हुई, सबसे पहले उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जो घटना इस देश में हो रही है, यूपी के इटावा में हुआ, मैं उसका निंदा करता हूं। और कोई भी समाज में इस ढंग का घटना नहीं होना चाहिए। पंडित जी लोग ऐसे किए हैं, उनको पता होना चाहिए कि उन्हीं के वेद में लिखा हुआ है। वेद तो कहते हैं पंडित जी हम लोगों का, उन्हीं को वेद में लिखा हुआ है। चाहे कोई भी जात रहे, अगर उसको शास्त्र का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, तो वही पंडित कहलाएगा। लेकिन ये जाति मानसिकता जो उनके दिमाग में भरा हुआ है, पिछड़ा के बेटा अत्यंत पिछड़ा के दलित के बेटा विद्वान कैसे हो गया, यह जातिवाद जो उनके अंदर भरा हुआ, जिसके चलते उन्होंने वहाँ यह घटना किया। यह घटना शर्मनाक है। और ख़ास करके जो जिनको लोग कहता है, जब भी कोई बड़ा बात होता है, जब देश में उस ढंग की बात होती है, तब ये बीजेपी वाला लोग कहता है, ब्राह्मणवादी लोग कहता है, हिंदू सब एक हो जाओ। हम शूद्र के कहना चाहते हैं, दलित के कहना चाहते हैं, पिछड़ा के कहना चाहते हैं, अत्यंत पिछड़ा के कहना चाहते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, शूद्र हैं। इसलिए हम लोगों का आज भी इनका बाप दादा कल तक
पीछे झाड़ू और आगे हारी बांध देता था, आज भी ये लोग वही मानसिकता के लोग हैं। इसलिए आप लोग बहिष्कार कीजिए इनको, पूजा पाठ में बोलाना छोड़िए, कांवड़ यात्रा छोड़िए, मंदिर जाना छोड़िए, और ब्राह्मणों का जो दक्षिणा दान है वो देना छोड़िए। तब आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। और जो लोग हिंदू का नारा लगाते हैं उनको औकात का पता चल जाएगा। अगर भूखमरी नहीं आ गया उन लोगों को, फिर कहिएगा हम ही लोगों के आदमी, हम ही लोगों के माय बहन जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है। वह पैसा किसके यहाँ जाता है? ब्राह्मण भाई के यहाँ जाता है, और उस पैसा का दुरुपयोग होता है। खा खा के एक गो देखिएगा इतना मोटा हो जाता है कि उतना मोटा 5 गो गाँव लोग मिल के नहीं होता है। तो ये मुफ्त का खाना और शरीर को मोटा जाना और दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को अपमानित करना, ये समाज के लिए बहुत बड़ा सबक है। और इससे दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, अत्यंत पिछड़ा समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, बिहार में चुनाव है, अगर आप पिछड़ा करना है तेजस्वी यादव जी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहीं 27 में यूपी में चुनाव है, अखिलेश जी उसको सम्मान कर रहे हैं। ये भी टीवी अखबार खबर चला रहा है कि जो कथावाचक थे उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ किया, उसके पक्ष में आप लोग काहे खड़े हो गए? एक गोदी मीडिया चला रहा है, एक गोदी मीडिया देखा है, उनका वीडियो देखना चाहिए। 2 गो वीडियो सामने आया है, उसमें कहीं छेड़छाड़ का कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। तीसरा नंबर जो इसका पहला FIR है उसमें कहीं छेड़छाड़ का कोई जिक्र नहीं है। तो ये गोदी मीडिया ये बिका हुआ है। इनको मुंह में उंगली दे के जो ब्राह्मण लोग बोलवाता है, जो बीजेपी के लोग बोलवाता है, वह गोदी मीडिया बोलता है। पूरा देश के दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के समाज जान रहा है कि ये लोग क्या किया है। और ये लोग राजनीति करने का बात करते हैं, तो हम ही लोग झोटा काटे थे उस पिछड़ा को। ये झोटा काटने वाले लोग राजनीति की बात करते हैं। क्या हमको कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं, उस संविधान के तहत जो बराबरी का अधिकार दिया है, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान नहीं मानने वाले लोग हैं। और हर हमेशा ये लोग संविधान के विरोध में काम करते हैं। और ये बीजेपी के लोग बाबा साहेब और संविधान के दुहाई देते हैं। इनका चाल और चरित्र दोनों उजागर हो गया है। और इस बार इनको बिहार के जनता और देश के जनता बख्शने के लिए नहीं जा रहा है। पूरे देश के ब्राह्मण समाज गुस्से में है, कह रहा है कि ब्राह्मण का अपमान हो गया, ब्राह्मण का काम है कथा वाचन करना, यादव दलित पिछड़ा काहे कथा वाचन कर रहा है? अगर इसीलिए वह लोग चाहता है कि मनुस्मृति लागू हो। अगर ब्राह्मण का बेटा मनुस्मृति में लिखा हुआ, अगर ब्राह्मण का बेटा किसी को बलात्कार भी कर दिया है तो वह ब्राह्मण का बेटा है, उनको जो है से दान दक्षिणा दे के 1000 ऊँटे उसको गाय दे के उनको सम्मानित करो। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण के देह में सट भी गया है तो उसको दंड करो। तो ये इसका अपना संविधान है, उस संविधान पर ये चलने वाले लोग हैं। और इनको पता होना चाहिए उस समय में और इस समय में बहुत अंतर है। उस समय में हम लोगों को बाप दादा शिक्षित नहीं थे, शिक्षित होने के लिए नहीं दे रहा था। अब जो जनरेशन आ गया है वह शिक्षित हो गया है, ब्राह्मण से ज़्यादा पढ़ा हो गया है, ब्राह्मण से ज़्यादा विद्वान हो गया है, ब्राह्मण से ज़्यादा समझदार हो गया है। और हम लोगों में भी सबसे ज़्यादा तो हम लोग मुसहरे समाज के लोग, ठीक है, शुरू से हम लोगों में हमरा अपने समाज के लोग पंडित होता है। मुसहर में मुसहरे समाज के लोग पंडित होता है। शादी करवाइए, ब्याह करवाइए, श्राद्ध करवाइए, शुरू से इतना जागरूक हो गए। जागरूक हम लोग शुरू से अपना जो भागना होता है उसी को हम लोग पंडित मानते हैं। जब श्राद्ध कर्म होता है तो उसी को बैठा के सूत तोड़ाया जाता है। इसलिए हम लोग सब दिन से समझदार हैं, इन लोगों के झांसे मारने वाले हैं। जाके देखिए मुसहरी में यादव जी खास करके खुद को कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, शूद्र तो खुद को मानते ही नहीं थे। यादव के साथ ही ऐसा हो गया। क्या यादव को भी पंडित जी को त्याग देना चाहिए? इसीलिए कहते हैं पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, ये तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये तमाम लोगों को कर्म कांड, पंडित और दान दक्षिणा से मुक्त हो जाना चाहिए। तब इन लोगों के बाल बच्चा का और भविष्य का कल्याण होगा और इन लोगों के बाल बच्चा बनेंगे। बताइए, ये अंधा है रामभद्राचार्य, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं मोदी जी,
जो कहता है कि ब्राह्मणों में भी सबसे उच्च श्रेष्ठ ब्राह्मण हम हैं, मतलब ब्राह्मण में भी जाति खोज रहा है। और वहीं एक दलित समाज का युवा जो कि नेत्रविहीन है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है। ये सरकार ही अंधा है, इनका भद्राचार जो है सही है, ये सरकार, केंद्र के सरकार ही अंधा है। ये धृष्ट राष्ट्र जैसे आंख बंद करके इस देश में दंगा कराना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं, दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को ये हक छीन रहे हैं। और अगर उसमें कोई विद्वान हो, जैसे उस समय शंभुक ऋषि को जीभ काटा गया था, एकलव्य को अंगूठा काटा गया था, उसी ढंग से ये लोग आज भी चलाना चाहता है, जिसको अब ये देश के धरती पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और दलित बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो ये टीवी वाले चला रहे हैं सर कि यहाँ जाति का मामला है नहीं, छेड़छाड़ का मामला है, इसलिए उसको उसके साथ ऐसा हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। वहाँ के गांव के लोग बजाबते बोल रहे हैं कि जाति जो है उसने छुपा ली, 2 आधार कार्ड बनाया था, 420 वो किया हमारे साथ में। नहीं, जाति छुपा ली वह अलग चीज़ है, ठीक है, वह गलती किया। तुम सजा देने वाले कौन होते हो? तुम थाना फोन करता। अगर वह छेड़छाड़ किया तो दोनों वीडियो आया, उसमें कहीं कोई प्रतीक नहीं हो रहा। तुमने पहले जो एफआईआर किया उसमें भी तुमने छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया। अब तो यह मनगढ़ंत बात है, उसमें कहीं सच्चाई थोड़े है। ये लोग ब्राह्मण लोग अपने बचने के लिए जो कृत किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, उससे बचने के लिए ये लोग झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सर आप तो सम्माननीय माननीय लोग हैं, आप लोग गांव में देखते होंगे, कहीं कोई घटना होती है, चूँकि भारत में जातीय व्यवस्था है तो किसी न किसी जाति का होगा। कोई घटना करने वाले के साथ में कोई जाति खड़ा नहीं होता है, कहता है जो गलत है गलत है, चाहे बैकवर्ड करे कहीं कुछ भी करे। लेकिन यहाँ ऐसा दृश्य है कि उसके साथ में जो आरोपी है, जिसने घटना को अंजाम दिया, उसके साथ में उसका समाज खड़ा है, हर संगठन खड़ा है। ना आरएसएस बोल रहा है, ना बजरंग दल बोल रहा है, ना विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, ना ही एक जो ही शंकराचार्य हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब उसके पक्ष में बोल रहा है। देखिए, पहले जो घटना होता था वह व्यक्तिगत घटना होता था। इस बार जो घटना हुआ है वह पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और दलित के शिक्षा पर चोट किया गया है, उनके विद्वता पर चोट किया गया है, उनके सम्मान पर चोट किया गया है, उनके जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया था उन पर चोट किया गया है। इसलिए इस बार तमाम दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लोग इस चीज़ को विरोध कर रहा है कि तुम हमारा विद्वता को रोक नहीं सकते हो, तुम हमारा सफलता को रोक नहीं सकते हो, तुम हमारा आत्मबल और आत्म साहस के नहीं रोक सकते हो। वह दिन तुम्हारा लद गया है, अब तुम लोगों को जो है कितनों कुछ कर लेगा। अब शूद्र में पिछड़ा में अत्यंत पिछड़ा में भी पढ़ लिख के विद्वान हो गया है। इसलिए एगो को झोटा काटने से कुछ थोड़े होगा। हजारों हजारों लाखों दलित, लाखों पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लोग संत महंत बने हुए हैं। औकात है तो झोटा काट के दिखाओ उसको। बहुत लोग वृंदावन में भी संत महंत पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लोग हैं, है औकात तुम में? काट के दिखाओ झोटा। हम लोगों में भी बहुत लोग कबीर मत के लोग होते हैं, सभी लोग झोटा रखते हैं, औकात है तो काट के दिखाओ। तो ये लोग सिर्फ जो है वो वर्ण व्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिए ऐसा काम किया। और वह वर्ण व्यवस्था उस समय जो जीवित था, हम लोगों के कौम, हम लोगों के बाप दादा मुर्दा थे, इसलिए इन लोगों को वर्ण व्यवस्था जीवित हो गया। अब हम लोगों को पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लोग, तमाम लोग पढ़ लिख लिए हैं, समझदारी हो गया है, गलत को विरोध करते हैं। इसलिए अब इन लोगों को दाल गलने वाला नहीं है। इन लोगों को, हम लोगों को दबाने के लिए बहुत दूर दूर तक सोचना पड़ेगा। ये पूरा मानसिकता का खेल है ना सर, क्योंकि आप देखिए कि हज़ारों साल से उनकी मानसिकता रही है, तो ये मानसिकता कैसे ख़त्म होगी? अब तो मतलब इतनी बेहया हो गई कि मतलब अब ये देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पे मुँह देते हैं लोग, कहीं दलित पिछड़ा पे मुँह देते हैं, तो मुँहने की बीमारी होगी ब्राह्मणों को। नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा ये लोग गड़बड़ है, हम लोगों को भी लोग गड़बड़ है। हम तो बार बार कहते हैं, बहुत संगठन भी कहता है, बहुत लोग भी कहता है कि कर्म कांड जो उससे करवाते हो वह छोड़ो, मंदिर जाना छोड़ो, कांवड़ यात्रा छोड़ो, दान दक्षिणा देना छोड़ो। उन लोगों को अपने औकात का पता चल जाएगा कि उनका क्या औकात है। तो ये भी होना ज़रूरी है। और ख़ास करके अब जो संगठन के लोग हैं, हम लोगों को पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा में, उनको जो है इस चीज़ पर जागरूक करने का ज़रूरत है हम लोगों का। उनका जिन कहीं ना कहीं दान पेटी में छुपा हुआ है। हाँ, ये है।
हम लोग आज दान देना बंद कर देंगे, कल इन लोगों का चूल्ही बंद हो जाएगा, मंदिर छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे, भुखमरी का स्थिति हो जाएगा। क्या बात करते सारा हैं, खेल पैसे का है। सारा खेल पैसा का है। धंधा का अच्छा एक बात कहते हैं, कथावाचक गया कथा करने के लिए, अत्यंत पिछड़ा जाति से था तो छुआ गया। हम एक बात कहते हैं, ये ब्राह्मण लोग जो पैसा कहते हैं 5,000 दीजिए 10,000 दीजिए, कोई भी मंदिर में जाते हैं तो लगता है कि आप पैसा जेबी छीन लेगा, लूट लेगा। वह देखता है, वह पैसा जो गाय काटता है वह भी गिनता है, वह पैसा जो बकरी काटता है वह भी गिनता है, वह पैसा जो मछली काटता है वह भी गिनता है, वह पैसा जिसको मेस्तर कहते हैं गंदा साफ करता है वह भी गिनता है। हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम लोग भी गिनते हैं। ये तमाम शूद्र का गिना हुआ पैसा ये ब्राह्मण कन चल जाता है, उस समय वो रुपया नहीं छुआ जाता है, आदमी छुआ जाता है। इसी चीज़ को शूद्र, इसी चीज़ को पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित को समझना पड़ेगा। योगी जी का बुलडोजर का चक्का कुछ खराब हो गया, पहिया नहीं चल रहा है वहाँ पे। अब जाम हो गया योगी जी का बुलडोजर। आने वाले समय में 27 में तो उनका बुलडोजर कहीं एक साइड में रखा जाएगा, उसका भी कोई ठीक नहीं है। तमाम बहुजन वहाँ समझ चुका है कि ये लोग क्या खेला करने वाले लोग हैं। यदुवंशी कोई सेना है वो भी वहाँ चले गए हैं, उपद्रव कर रहे हैं, खबरें ऐसे भी आ रही है। नहीं, अब यह बात सही है, हम लोगों का समाज के बीच में इस बात को संगठित होकर बोलना चाहिए। और जो उस पक्ष के लोगों ने किया हम लोगों को उपद्रव में, उसमें हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, ठीक न। हम लोग आंदोलन के लिए भी सोचेंगे कि इस पर सरकार संज्ञान ले और वैसे करने वाले लोग को जेल भेजे। तेजस्वी जी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ बिहार में। क्या तेजस्वी जी बोले हैं कि दान दक्षिणा छोड़ देंगे इस, और जो है ये इस तरह घटना होती है बिहार में तो हम नहीं। सही बात है, हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं सही बोलते हैं। हम ही लोग पैसों देंगे, हम ही लोग को मारबो करेगा, ये कहाँ के न्याय है। इसलिए दान दक्षिणा, मंदिर जाना, कांवर यात्रा सभी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और देखो ये लोग का क्या हाल होता है। तो लालू जी ने यहाँ बहुत काम किया है सम्मान के लिए, दलित पिछड़ा के सम्मान के लिए। क्या उसी का असर है कि बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं हो पाती है, लोग हिम्मत नहीं करते हैं? नहीं, वह तो हम लोगों का आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है। अब लोग को धीरे धीरे बुझा रहा है कि उस समय हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी क्या किए थे और इस समय वो लोग क्या कर रहे हैं, फर्क ही है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर। इलेक्शन कमीशन को लेके कहा यह जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इससे पहले दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ बड़े पैमाने पर चुन चुन के वोटर लिस्ट काट दिए गए और नए वोटर लिस्ट ऐड किए गए। उसको लेकर संभावनाएं हैं कि यहाँ खास करके यादव, मुस्लिम जो आपके कोर वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और ऐसे लोगों का जोड़ दिया जाएगा जो उनके वोटर हैं। तो क्या इसको लेके आप लोग सजग हैं? देखिए, ये लोग घबरा गए हैं बिहार से। इन लोगों की सत्ता हाथ में जा रहा है, हाथ से जा रहा है। इन लोगों का सत्ता इनके हाथ से जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार आए बिहार में, कहीं लोग नहीं, कहीं कोई अभिवादन करने वाला नहीं, कहीं कोई सम्मान देने वाला नहीं। इसलिए ये लोग सोच लिए हैं कि बिहार हम लोगों के हाथ से निकल गया है। इसलिए यह किन प्रकार जिस तरह दिल्ली में, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के आगे करके बीजेपी कार्यकर्ता बना के खेल करने का काम किया, वही काम बिहार में कर रहा है। हम लोग बिहार में अगर ये स्थिति करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। बिहार में बड़ा आंदोलन, बड़ा से बड़ा आंदोलन हम लोगों के नेता के नेतृत्व में होगा। और अगर हम लोगों को दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज के नाम काटते हैं तो उसके लिए हम लोगों को जो आंदोलन करना पड़ेगा करेंगे। तो हम तेजस्वी हैं, आप टी शर्ट पहने हैं, कल बड़ी सभा भी हुई तेजस्वी यादव की। युवाओं के लिए क्या है आपके पास, क्या संदेश है? आपने देखा कि हमारा नेता इससे पहले जब 2020 के चुनाव में आए थे जनता मालिक के सामने तो उन्होंने कहा था कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को हम रोजगार भी देंगे। लेकिन किसी कारणवश इन लोगों को बेईमानी शैतानी के चलते हम लोग मात्र 12,500 वोट से सरकार बनाने से पीछे रह गए। कुछ दिन के अंतर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी और 17 महीना के अंदर हम लोगों के नेता ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया, जिससे युवाओं का भरोसा हो गया और युवा
उस भरोसा को कल दिखाया कि बिहार के युवा चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के लोग हो, वह हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के साथ है। तो भीड़ इतनी हो गई कि अब गेट तोड़ दिया आपके कार्यकर्ताओं ने, मतलब गेट टूट गया बापू सभा घर का। इस बार बिहार बदलाव की ओर है और जब बदलाव की ओर होता है तो बहुत कुछ लोग बहुत कुछ हवा में उड़ जाता है। जैसे इनका अभी जो चाल चल रहे हैं ना, वो भी हवा में उड़ जाएगा। 2500 को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि 2500 देंगे, पैसा इतना कहाँ से आएगा? हर महिला को 2500 दे देंगे आप लोग? यही बात ने आप लोग भी बोलते थे और यही बात एनडीए के लोग भी बोलता था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते थे और बीजेपी के लोग भी बोलते थे कि 10 लाख नौकरी कर रहा तेजस्वी, पैसा अपना बाप के घर से लागा। देखे देखा दिया न, यही बात फिर बोल रहा है सरकार बनने दीजिए। जिस महीना सरकार बन गया, शपथ ग्रहण हुआ और उसी महीना से माय बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला के खाता में जाएगा। चलिए, बिहार की जो भूमि है फर्टाइल है, सोशल जस्टिस को लेके यहाँ के लोग अवेयर हैं और जो घटना यूपी में हुआ है उसको लेके पूरे देश गुस्से में है। इसका इम्पैक्ट तो होगा, चाहे बिहार चुनाव हो या फिर आगामी यूपी चुनाव हो, क्योंकि जो यादव कम्युनिटी हो, यादव कुर्मी कुशवाहा जो लीडिंग कम्युनिटी है, वो खुद को हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुओं एक हो जाओ के नाम पे हिंदू राष्ट्र का ध्वजावाहक बना हुआ था, उसे अपनी औकात दिखा दिया है इन ब्राह्मणवादी मनवादियों ने और उसके चोटी को काटे गए जो घटनाएं हुई आपके सामने हैं। आपका क्या मानना है, बिहार के चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट होगा? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।